अस्सलामुअलैकुम। बेटा, हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में टेस्ट फॉर कीटोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि टेस्ट फॉर कीटोन बेसिकली सिर्फ कीटोन का टेस्ट नहीं होता, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ कीटोन का नहीं होता, बल्कि कीटोन्स में मीथाइल कीटोन्स का होता है, एल्डिहाइड में इथेनॉल का होता है, प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल का होता है और सेकेंडरी अल्कोहल में हर उस अल्कोहल का टेस्ट होता है जिसमें CH3 CHOH ग्रुप होता है। अच्छा, अब जरा बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो रिएक्शन होता है बेटा, सही है, ये आयोडोफॉर्म वाला रिएक्शन, ये अगर मैं आपके साथ देखें, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ ऐसे दिखा दूँ, RCOCH3 सपोज, ठीक है। अगर आप इसे अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो ये क्या बनाता है बेटा, सब समझ में आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें। RCO नेगेटिव कार्बो ऑक्सिलेट आयन बनता है, साथ में सोडियम आयोडाइड होगा, साथ में वाटर भी होगा, साथ में CH3 सॉलिड होगा और ये येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। यानी आयोडोफॉर्म की ऑब्जर्वेशन में आप येलो पीपीटी लिखते हैं, एग्जैक्टली येलो पीपीटी लिखते हैं। अब मैं इसका मैकेनिज्म, मैंने आपसे अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, वरना आपको ये तंग करता रहेगा कि यार आखिर ऐसा इसमें क्या था इस ग्रुप में CH3 के अंदर जिसकी वजह से आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लेके चलूंगा, आपको पूरी इक्वेशन समझ में आ जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आपकी आगे फर्दर और भी चीजें आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिएगा बेटा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं यहां लिखता हूं, मैकेनिज्म। कोशिश कीजिएगा बेटा, फुल कंसंट्रेट रहिएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। लुक एट हियर, मैं कोशिश करूंगा जितने मैक्सिमम डिफरेंट कलर यूज करके आपको समझा सकता हूं समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1, RCO CHH, ये मीथाइल कीटोन है, ओके। अच्छा, ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, तो ये इस मीथाइल जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोनाइल ग्रुप से, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यस, बिल्कुल खींचेगा। तो ये जितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं इस मीथाइल ग्रुप पर, ये एसिडिक हो जाएंगे। एसिडिक का मतलब H पॉजिटिव, एसिड का मतलब प्रोटॉन डोनर, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, हाँ डाला, तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड इस H के साथ मिलकर के क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड इस H के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, वाटर। तो जरा देखिएगा सिचुएशन, मैंने लिखा -H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अच्छा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कार्बन को और जाता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके आ रहा है, ऑक्सीजन।
जरूरत ही नहीं है हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन रखने की। तो जरा फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा बेटा, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, आर सी ओ सी एच एच, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे गया, ये हो जाएगा नेगेटिव। आगे देखिएगा, अब क्या होगा आयोडीन, ये नेगेटिव चार्ज आयोडीन, आयोडीन के बॉन्ड को पोलराइज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ब्रोमिनेशन में पढ़ा था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीआर बीआर बॉन्ड को पोलराइज करता है, वैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस आयोडीन के बॉन्ड को पोलराइज करता है, एक स्लाइटली नेगेटिव, एक स्लाइटली पॉजिटिव। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन जब लेके भागेगा तो कार्बन कहेगा मत हो उदास, मैं हूं तेरे पास, ये ले, मुझसे बॉन्ड बना ले, मैं तेरे को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हूं। जरा सिचुएशन देखिएगा क्या हो जाएगी, जरा देखें, आर सी ओ सी एच एच, एक आई जुड़ गया, एक आयोडाइड भाग गया। अब आप सोचें, ये जो आयोडाइड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, सोडियम आयोडाइड। ये हो गया पहला स्टेप। एक स्टेप जरा दोबारा देखिएगा, स्टेप नंबर 2 देखिएगा बेटा, अब आसानी से समझ में आ जाएगा, बस पहले स्टेप में थोड़ा टाइम लगता है समझाने में। अब देखिए सब कुछ वापस से रिपीट होगा, वही काम जो पहले स्टेप में हुआ है वही काम अब दूसरे स्टेप में होगा। एच एच, एक आयोडाइड लग चुका है, ठीक है। अब दोबारा देखिए बेटा, ये वही स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा। अब पहले स्टेप के अंदर वापस से एक और हाइड्रोक्साइड आयन आए और उन्होंने इस H को कहा हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन देते हैं, तुमसे बॉन्ड बनाते हैं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर दो। जरा सिचुएशन देखिएगा बेटा, OH और H मिलके बना लेंगे वाटर, तो -H2O का मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। जरा देखिएगा सिचुएशन, आर सी डबल बॉन्ड O, सी एच, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक हाइड्रोजन दे के चला गया, नेगेटिव हो जाएगा ये ले बेटा, एक आयोडीन पहले से लगा हुआ था। ये नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन आयोडीन, आयोडीन के बॉन्ड को पोलराइज करेगा, आयोडाइड की फॉर्म में एक आयोडीन भाग गया, इसने कहा मत हो उदास, मैं हूं तेरे पास, ले तुझसे बॉन्ड बना लेता हूं। जरा सिचुएशन देखिए बेटा, आप कहेंगे आर सी ओ सी एच, और एक आयोडीन पहले से लगा था, एक आयोडीन और लग गया, एक आयोडाइड निकल के चला गया जो कि सोडियम के साथ मिलके क्या बना लेगा, सोडियम आयोडाइड। दोबारा देख, स्टेप नंबर 3 देखें, वही चीज बार बार रिपीट होती जा रही है, और कीजिए जरा, आर सी ओ सी एच, दो आयोडीन ऑलरेडी अटैच्ड हैं, आ जाए, ओ एच नेगेटिव फ्रॉम एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस H को ऑफर करता है मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा, तू अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे। एक और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। आगे देखिए, अब सिचुएशन देखिएगा, आर
सी डबल बॉन्ड ओ सी, ये नेगेटिव है, इसके साथ दो आयोडीन ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसने नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन ने आयोडीन आयोडीन के बॉन्ड को वापस से क्या किया, पोलराइज। देखिए आपको पहला स्टेप समझ में आ गया। आप देखें बेटा सेकंड थर्ड स्टेप एज इट इज रिपीटेड है यार, और से देखिए, ये देखें बेटा, ये हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी, एक आयोडीन इधर, एक आयोडीन इधर, एक आयोडीन इधर, और एक आयोडाइड जो निकलेगा वो सोडियम के साथ मिल करके क्या बना लेगा, सोडियम आयोडाइड। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप देखिएगा, फोर्थ स्टेप। अब पता चला आपको आपके सिलेबस में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये बहुत लेंथी, और मैंने उसको भी बड़ा शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करूँ। अभी भी कोशिश करूँ कि ज़रा कम कम में समझा दूँ ताकि बेसिक बात समझ में आ जाए। ज़रा देखिएगा बेटा, आर सी ओ सी। अब ज़रा गौर से सुनिएगा बात को ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। अब आप देखें, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब सोचो, तीन बल्कि हैवियर ग्रुप्स आयोडीन कार्बन के साथ लगे हुए और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींच भी रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वीक हो जाता है। आप सोचो ना, एक तरफ इतने हैवी हैवी ग्रुप्स लगा दिए आपने आयोडीन के, एक आयोडीन का मास कितना होता है, 127, ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये बेचारे पे बड़ा स्ट्रेस होता है, इस बॉन्ड पे, इस वाले बॉन्ड पे बड़ा स्ट्रेस होता है। तो अब क्या होगा जरा देखिएगा, अब होगा कुछ यूं कि OH नेगेटिव जो है बेटा, इसके प्लानर स्ट्रक्चर की वजह से यहां पे अटैक करता है, ये रहा कार्बन पे। कार्बोनाइल का ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो प्लानर होगा ना, दो जगहों से खाली होगा, क्योंकि तीन बॉन्ड विद जीरो लोन पेयर है, तो अटैक करेगा OH माइनस इस पे। अब देखिएगा, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। जाहिर बात है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो कार्बन को बोलते हैं चल जा तू इलेक्ट्रॉन रख ले। जरा सिचुएशन गौर से देखिएगा हुई क्या। देखिए, आर सी ओ, यहां जुड़ गया OH प्लस, क्या चीज बाहर आ गई बेटा, आपने कहा C I3 नेगेटिव आगे। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, तो एसिड अपना H प्लस आइन इस नेगेटिव आइन को दे देता है। तो आखिरी सिचुएशन जो हो जाएगी वो ये हो जाती है कि ये बन जाएगा कार्बोऑक्जेलिक एसिड से कार्बो ऑक्सीलेट, साथ में बन जाएगा CH3 सॉलिड आयोडो फॉर्म येलो PPT। ये सब कुछ पढ़ाने का पर्पस क्या था, दो छोटे छोटे पर्पसेस थे, सही है। पहला पर्पस आपने चेक किया, अगर मैं आपसे पूछूं इस मैकेनिज्म को गौर से देखिए और मैकेनिज्म को देख के बताइए कि ये रिएक्शन इनिशिएट हुआ क्यों, क्यों हुआ ये रिएक्शन, तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये रिएक्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये CH3 के H जो थे वो एसिडिक हाइड्रोजन थे। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से। अब आप गौर से देखें, यही काम
इसमें क्यों नहीं हो सकता होगा, जरा चेक करें। उसमें CH3 से रिएक्शन इनिशिएट हुआ, इसमें भी तो CH3 है, तो बताओ रिएक्शन इनिशिएट यहां क्यों नहीं हो पा रहा होगा? सोचें आप। क्योंकि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस इन हाइड्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत दूर है। तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मीथाइल होता है और उस मीथाइल की वजह से रिएक्शन इनिशिएट होता है। उस मीथाइल की वजह से भी इनिशिएट क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से वो उन हाइड्रोजन को क्या कर देता है, स्लाइटली पॉजिटिव, और NaOH को मौका देता है कि तुम अटैक करो और वाटर बनाओ और इसमें से H को ले जाओ। ये काम यहां नहीं कर सकता वो। क्यों नहीं कर सकता? दूर है। इसीलिए आप कहते हैं कि ये सिर्फ उन रिएक्शंस में होता है बेटा, उन कंपाउंड्स में होता है जो मीथाइल के साथ होते हैं और कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ। अब जरा देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेकेंडरी एल्कोहल है, जब ये पॉजिटिव टेस्ट देता होगा CH3CHOH वाला, इसका मतलब पहले ऑक्सीडाइज होता होगा। एग्जैक्टली, आप चेक करें, इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड है, जैसे प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल को अगर इथेनॉल को अगर पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है तो बेसिकली पहले क्या होता होगा, ये वाला पार्ट पूरे का पूरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता होगा, तो इथेनॉल से इथेनॉल बनता होगा, तब जाके पॉजिटिव टेस्ट देता होगा। हाँ, तो आप कह सकते हैं आपका ये मिक्सचर भी एज अ ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर बिहेव करता है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है, जो कि सेकेंडरी अल्कोहल्स को भी ऑक्सीडाइज करता होगा और प्राइमरी अल्कोहल्स को भी बेटा, जैसे इथेनॉल। तभी तो आपका आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? इस मीथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन की वजह से, जो कि डायरेक्टली अटैच है C डबल बॉन्ड O से। ये हो गई पहली बात, इसलिए समझाया। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करें, पता नहीं, मुझे नहीं लगता बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे नोट नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, RCOO CH3, गौर से समझिएगा बात को। ये वाला पार्ट हमेशा कन्वर्ट हो जाता है CH3 में, आयोडोफॉर्म। सवाल ये है, ये वाला रिमेनिंग पार्ट किस में चला जाता है? कार्बोक्सिलिक के अंदर या कार्बो ऑक्सिलेट के अंदर जाता है। हमेशा याद रखना, इसमें जाता है। अब वो ना बहुत सारे सवाल पूछता है, इसमें जाता है, आप कार्बोक्सिलिक भी लिख सकते हैं, जाहिर बात है कार्बोक्सिलिक पहले बनता है फिर कार्बोक्सिलेट बनता है। अब जैसे एक सवाल मैं आपको बताऊं, एक सवाल पूछा उसने, बच्चे उसमें घबरा गए। एक तो ये ना, बच्चों को ये रिंग बड़ा तंग करता है, तो मैंने रिंग का मतलब आपको बता दिया है। आई होप अब आप तंग नहीं होंगे इससे, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है इससे यार। हाँ, ये देखो, उसने ना ये सवाल दिया, COCH3। उसने कहा एक प्रोडक्ट बना CHI3। अब आप देखें, चालाकियां देखें उसकी। उसने कहा ये बताओ दूसरा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो? अरे भाई बताया तो है यार। भाई, ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता है हमेशा? ये देखो, इसमें हो गया। अब बताओ ये रिमेनिंग पार्ट किस में कन्वर्ट करूं? ये वाला पार्ट। तो आप कहेंगे ये वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, तो बेटा ये बनाना था, ये देखें। काश आपको मेरी बात समझ में आ जाए, या फिर उसका आयन बना दे।
अभी रिसेंटली इसने एक सवाल पूछा, उस हादसे में भी हम बात हो गई। अच्छा, इतना मतलब इतना मुश्किल थोड़ी था यार, क्या करते हो तुम लोग बाबू। ये देखो, उसने सवाल पूछा 1 2 3 4 और 5। यहाँ उसने बोला ओ एच, यहाँ उसने बोला ओ एच, CH3। ये देखिए बेटा, उसकी चालाकियां देखिए, समझो समझ जाओगे जिंदगी में सुकून। ठीक है, उसने बोला जब हमने इसे रिएक्ट कराया तो इसने 2 मोल्स ऑफ CHI3 बनाया। ओके, बनाया। उसने बोला ये बताओ रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। अब बच्चे फंस गए। अबे यार, क्लास में बताया है बेटा, हर चीज समझाइए, गौर किया करो ना। देखो सुनो, ये मीथाइल सेकेंडरी अल्कोहल वाला, ये मीथाइल सेकेंडरी अल्कोहल वाला। भाई इन्होंने तो बना दिया 2CHI3। अब बताओ बेटा बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, कार्बोक्सिलिक। तो इसका आंसर ये था CO, CH2, COOH और OH, ये था। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट बेटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कितनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो मीथाइल वाला पार्ट CHI3 में कन्वर्ट होता है बेटा, रिमेनिंग पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर। अब भी अगर तुम पेपर में गड़बड़ियां करो तो मैं क्या करूं तुम्हारे, मतलब मैं कितना क्लियरली लाउडली बता रहा हूं कि आप चीजों पे गौर करें। मैंने आपको क्या बोला, मैंने मैकेनिज्म आपको दो पर्पस की वजह से बताया। एक, आपको मीथाइल के बारे में समझ में आ जाए कि ये रिएक्शन इससे इनिशिएट क्यों हुआ। ठीक है। दो, सेकंड बात, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और उनकी डिवीजन कैसी होती है। तो वो इस तरह की चालाकियां आपसे करता है। तो मुझे उम्मीद है आप की बातों में नहीं आएंगे, तो आप कर लेंगे इसको सॉल्व इंशाल्लाह। तो मुझे यकीन लगता है ऐसा। ठीक है, इसके साथ ही हमारे टेस्ट फॉर कार्बोनाइल खत्म हुआ। हमने 3 टेस्ट किए, सबसे पहले कार्बोनाइल का किया, फिर एल्डिहाइड के 2 टेस्ट किए। उसके बाद मैंने आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाया, जो बेसिकली कीटोन का नहीं था वो बेसिकली एक अवामी टेस्ट था। आते हैं अगली बात पे। कार्बोनाइल के बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल आप सबको आता है, तो मैं जस्ट फॉर्मेलिटी की वजह से लिख लूंगा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मुझे यकीन है पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, प्राइमरी अल्कोहल की माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो, ये लो। क्या है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लो या KMnO4 ले लो, जो तुम्हारा दिल चाहे। थोड़ा सा हीट कर दो। कार्बोनाइल यानी कौन सा कंपाउंड दे देगा, एल्डिहाइड कर चुके हैं। आगे चलो, CH3C डबल बॉन्ड CH3 CH3 अल्कीन है बेटा। अगर आप एसिडिफाइड के MnO4 के साथ रिफ्लक्स कर दें तो डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 मोर कार्बन, तो ये कीटोन बना देगा। तो बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स, सही है। इसी तरीके से आपको याद होगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ना हो मैं बोलूँ आप पढ़ चुके हैं, आप बोले सर अब तो आप पहली दफ़ा पढ़ा रहे हैं, आपने पहले कहाँ पढ़ा है। तो कहीं ना कोई किसी ना किसी प्रिपरेशन में किसी ना किसी रिएक्शन में होता है। तो आपने इसको हीट रिफ्लक्स कर दिया बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के क्या देते हैं बेटा, कीटोन। तो हम ये पढ़ चुके हैं।
आते हैं काम की बात पे, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल इंपॉर्टेंट, ठीक है। reactions of carbonyl, कार्बोनाइल की रिएक्शंस। चल सबसे पहला स्टार्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 1, पहला रिएक्शन बेटा सायानो हाइड्रिन फॉर्मेशन। सायानोहाइड्रिन फॉर्मेशन, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल में मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बड़े सवाल पूछता है आपसे, जरा ख्याल रखिएगा इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में। तो अब आप चेक करें, मैंने आपको सबसे पहला मैकेनिज्म कराया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने मैकेनिज्म किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फिर हमने किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर हमने आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म एक्स्ट्रा पढ़ा, बट पढ़ा हमने। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेटा। ओके, सबसे पहला सवाल तो ये है सर, सायानोहाइड्रिन किसे कहते हैं? कौन से कंपाउंड है जिन्हें आप सायानोहाइड्रिन कहते हैं? कौन से कंपाउंड? तो ऐसे कंपाउंड जिनमें साइनाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों, compounds which have both cyanide and हाइड्रोक्सिल, जिनमें दोनों चीजें हो, CN भी हो, नाइट्राइल वाला भी हो और OH भी हो, तो हम उन्हें बोलेंगे सायानोहाइड्रिन। अच्छा, पहले जर्नल रिएक्शन देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। जर्नल रिएक्शन देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O, यहां कुछ नहीं लगा रहा, अगर आप H लगा देंगे एल्डिहाइड बन जाएगा, आप R लगा देंगे कीटोन बन जाएगा, तो इसलिए कुछ नहीं लगा रहा, मतलब दोनों के साथ हो सकता। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, कैटलिस्ट होता है, ट्रेस अमाउंट में यूज होता है, थोड़ा सा चाहिए होता है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, बस ट्रेस अमाउंट में होता है, कैटलिस्ट होता है। अब देखिए बनाता क्या है, RC O, यहां देखिए बेटा, यहां लग जाएगा CN, यहां हो जाएगा OH। अब आप देखें इस कंपाउंड के अंदर दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट है, साइनाइड भी है और हाइड्रोक्सिल भी, दोनों है। तो अगर साइनाइड और हाइड्रोक्सिल दोनों हो तो हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं सायानाइड। अब आते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म का नाम उसके फर्स्ट अटैक की वजह से रखा जाता है।
तो अगर इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसका मतलब है इसमें पहला अटैक करने वाला कौन होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, एरो हमेशा लोन पेयर से पॉजिटिव बनाते हैं। ख्याल रखिएगा बेटा, कर लिया एरो उसका। मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे हुआ है, मेरा साथ दीजिएगा। आर सी ओ, ठीक है, ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा। अब देखते जाइए। सी एन नेगेटिव, साइनाइड, पता है कहां से आया ये साइनाइड? सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, यानी ये किसने प्रोवाइड किया है? ये प्रोवाइड करने वाला है कैटलिस्ट। क्या इस रिएक्शन को इनिशिएट कैटलिस्ट करता है? एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा, कैटलिस्ट करता है। अब सुनिए, इस साइनाइड में कार्बन के पास लोन पेयर होता है और ये इस कार्बन से कहता है कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन देता हूं, तुमसे बॉन्ड बनाता हूं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो। अब जरा फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा बेटा। आर सी ओ नेगेटिव और इसके साथ लग गया सी, हो गया। अब देखिएगा आगे क्या सिचुएशन हुई, पूरी बात समझ में आ जाएगी अब आपको। यहां आ गया एच सी एन, ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, साइनाइड वाला। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख दूं के लिए, H और Cn, तो ये वाला पूरा पार्ट स्लाइटली नेगेटिव, ये वाला पार्ट स्लाइटली पॉजिटिव। ये आपका रिएक्टेंट है, रिएजेंट है। देखें, अब देखें, ये ऑक्सीजन इस H से कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाता हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तुम अपना इलेक्ट्रॉन Cn को दे दो। तो देखो बेटा, सिचुएशन चेक कीजिए क्या हो जाएगी। आर सी ओ, इसके साथ लग गया H, ऑलरेडी लगा हुआ था Cn, प्लस बाहर क्या चीज आ जाएगी, अगेन साइनाइड बाहर। अब गौर से देखें, ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये कैटलिस्ट ने प्रोवाइड किया पहला। क्यों फर्क नहीं पड़ा कैटलिस्ट को? क्योंकि साइनाइड वापस से मिल भी तो गया उसको, तो कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कर लिया, वापस रिमेनिंग बच गया, बच भी गया। अब आप देखें, आपका एग्जामिनर आपको इस इक्वेशन में, इस मैकेनिज्म में यहीं पे तंग करता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड डायरेक्टली ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि आपका रिएक्शन इनिशिएट करने वाला कौन है? कैटलिस्ट। पहला रिएक्शन कौन कर रहा है? कैटलिस्ट। ट्रेस अमाउंट में क्यों यूज हुआ, आप समझ में आ गई होगी बात। क्यों? एक दफा बस स्टार्ट करना है रिएक्शन। अब हर दफा जब साइनाइड बन गया, एक दफा बन गया, वही साइनाइड रीयूज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एंड सो ऑन। तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आप कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा। आपने आज तक देखा रिएक्शंस में कि रिएक्शंस जो है वो रिएक्टेंट के दरमियान में हो रहे होते हैं। इसमें पहला रिएक्शन स्टार्ट ही किससे हो रहा है? कैटलिस्ट से। जो शाबाशी दे रहा है, चल भाई निकल जरा रिएक्शन कर, वो कौन दे रहा है? कैटलिस्ट दे रहा है। ये इसका डिफरेंस है, इसीलिए मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बेटा, इसमें पहला स्टेप, पहला अटैक
कैटलिस्ट की तरफ से होता है, नॉट फ्रॉम द हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन तो बाद में ऐड हो रहा है। तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप चेक करें, सीएन और एच और सीएन इसमें ऐड हो रहे हैं। पहला अटैक ये हाइड्रोजन साइनाइड इसमें ऐड हो रहा है ना, गौर से देखो, यहाँ एच ऐड हुआ, यहाँ सी एन ऐड हुआ, तो एडिशन हो गया। और पहला अटैक किसका है? न्यूक्लियोफाइल का। इसीलिए आपने इस रिएक्शन का नाम क्या रखा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या बनाया बेटा? सायानोहाइड्रिन। दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन। और साइनाइड के बारे में आपको मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ उसकी बेटा। जब भी आपको कार्बन चेन एक्सटेंड करनी हो तो आप क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल। ये पहला रिएक्शन हो गया हमारा। सेकंड रिएक्शन आता हूं बेटा, नंबर 2, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। कार्बोनाइल की रिडक्शन बेटा बहुत ही आसान है यार। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो इंटरमीडिएट क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दो, वापस अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, कीटोन बनता है। कीटोन की रिडक्शन कर दो, वापस से क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें दोनों चीजें यूज होती हैं। मतलब आप सोडियम बोरोन हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों में से कुछ भी यूज करेंगे, हो जाएगा। लेकिन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल के अंदर सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। सोडियम बोरोन हाइड्राइड रिडक्शन के लिए यूज हो सकता है सिर्फ कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल के पास। तो याद रखिएगा, सिंपल से रिएक्शन है ये, देखिएगा, आर सी ओ एच, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वही एच बना के लिख लें, आसान हो जाएगा। सही है, कोई भी यूज कर लें। मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लेता हूँ सपोज, इन ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा? आर सी एच टू ओ के साथ एच। ठीक है, तो रिडक्शन कर दोगे तो अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कितने हाइड्रोजन ज्यादा हैं? 2। आपने यहाँ 2 लगाया, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप कीटोन की करना चाहें तो बेटा वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर सी ओ आर प्लस नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करें बेटा, सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर यूज किया बेटा, तो ये हो जाएगा कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल। ये देखें बेटा, अगेन यहाँ 2 लगाए, बैलेंस हो जाएगा। कितना आसान। सो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल बेटा। तो पहला रिएक्शन था हमारा सायानोहाइड्रिन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन था हमारा बेटा रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल। अच्छा, तीसरा रिएक्शन आप कह सकते हैं, जरूरत नहीं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो कार्बोक्सिलिक बनता है, हाँ, बट कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो ख्याल रखिएगा। अच्छा, याद रखिएगा, यहाँ पे वी मे यूज both NaBH4 and lithium aluminum hydride for reduction of carbonyl group। तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड में से
कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही चलेंगे, दोनों में कोई वो नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। ख्याल रखिएगा बस इस वाले केस में आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप ऑक्सीडेशन की जो हेडिंग लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगी बेटा, एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉट कार्बोनाइल ओनली एल्डिहाइड। आपको याद होगा, मुझे यकीन है कि एल्डिहाइड इंटरमीडिएट होता था प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन का, और अगर आप उस इंटरमीडिएट को फर्दर ऑक्सीडाइज कर लेते, डिस्टिल ना करते, तो बेटा वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता। सिंपल सी बात थी। तो जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच है, अगर आप चाहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो एसिडिफाई K2Cr2O7 के साथ रिफ्लक्स कर दें। ये हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते थे बेटा। तो ये हो जाएगा RCOOH बेटा। So when aldehydes are oxidized beta, they produce carboxylic acid. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। ये थे हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हमने कार्बोनाइल के अंदर क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने कार्बोनाइल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, उनके टेस्ट। उसके बाद हमने टेस्ट के बाद हमने पढ़ा कि प्रिपरेशन, फिर हमने उनके रिएक्शंस पढ़े, और सबसे ज़्यादा टाइम हमें किस पे लगा बेटा, टेस्ट के अंदर। ज़्यादातर सवाल आपसे उसी में पूछता है। तो मुझे उम्मीद है आप चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो इसमें इसी के साथ हमारा कार्बोनाइल ख़त्म, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। इसको यहीं तक रखते हैं आज, तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा। यस।